हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नोट 2 करते हैं, जो कि बिहार दरोगा के पीटी के लिए है। एडिटोरिया पब्लिकेशन का इसमें 100 प्रश्न है। आइए देखते हैं। और जो नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से सेट 2 का। जब भारतीय न्यायिक पद्धति से लोकहित मुकदमा पीआई लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआई लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पहला क्या आंसर हो जाएगा? से पीएन भागवती थे, पीएन भागवती। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 2 का आंसर हो जाएगा डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई? 3 का आंसर होगा से अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? 4 का आंसर हो जाएगा बी, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 5 के आंसर होगा सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनकी अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है, और इनका शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। 7 के आंसर डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। 8 का आंसर हो जाएगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता, सामुदायिक विकास का, यानी 8 के आंसर डी, ये सभी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण निम्नलिखित में से प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? 9 के आंसर ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? 10 के आंसर देगा वे, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य जो था, 11 का आंसर होगा डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? 12 के आंसर देगा ए, राजा राम मोहन राय थे। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। नेक्स्ट 13, हिमाऊ द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही जो क्रम है? हिमाऊ द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध जो है वह है देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंदी के युद्ध है।
देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था, चौसा 1539 में, कनौज 40 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है 14 प्रश्न है मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, जो किसका परिणाम था? मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, किसका परिणाम था? 14 के आंसर होगा बी, खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ था। नेक्स्ट 15 किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? 15 के आंसर होगा से, महात्मा गांधी कहे थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 16 के आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी जो थी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? 17 के आंसर होगा ए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? 18 के आंसर हो जाएगा वे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनायन और महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 19 के आंसर होगा डी, 305 ईसा पूर्व में किए थे, 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। 20 के आंसर जाएगा वे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद या आली के नाम से संबोधित करता था? 21 के आंसर होगा डी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी करता था। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित प्रयोगी अभियानों को कालानुक्रम सजाना है, यानी कब कब उसने कौन सा अभियान किया था? 22 के आंसर जाएगा डी, दुबाब में कर वृद्धि किया था, उसके बाद में राजधानी परिवर्तन किया था, उसके पहले सांकेतिक मुद्रा, लास्ट में कराचिल अभियान किया था। दुबाब दो आबों में कर वृद्धि 1325 में किया था, राजधानी परिवर्तन जो किया था वह 1326 में, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वह 1329 ईस्वी में किया था और कारचिल अभियान जो 1337 से 38 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? 23 के आंसर जगह ए, केंद्रीय बजट 2021-22 जो है पेपरलेस बजट रहा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है पोंग और ताऊ किस राज्य के लोक नृत्य है? पोंग और तापू किस राज्य के लोक नृत्य है? 24 के आंसर से अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? 25 के आंसर डी, हिमनद नहीं है, हिमनद। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? 26 के आंसर जाएगा से पामेल जेलिमो भारोत्तोलन से समय जो कि गलत है। पामेल जेलिमो एक केन्याई मध्यम दूरी की धावक हैं जो कि 800 मीटर में की विशेषता रखती है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की पुष्टि करती है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया था? मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किए थे 27 के आंसर से डॉक्टर महबूब उल हक ने किए थे।
डॉक्टर महबूब उल हक ने किए थे। नेक्स्ट है 28, WTO की परिवर्तित नाम क्या है? नाम था WTO का परिवर्तित नाम था 28 का आंसर होगा वी गैट था, गैट, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होगा गैट का। नेक्स्ट 29 नौ प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? 29 का आंसर जाएगा से सैन फ्रांसिस्को के पास है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। 30 के आंसर जगह से उत्पादक उपभोक्ता अपघटक है। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। 31 के आंसर जगह डे 2010 में किया गया था। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। 32 के आंसर जगह ए जलीय वातावरण का सूचकांक है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय जो था, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। 33 के आंसर बी विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया। वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से थे? 34 का आंसर हो जाएगा ए संगीत के क्षेत्र से थे। पार्श्व गायिका थी वाणी जयराम। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? 35 के आंसर से उत्तराखंड को दिया गया। उत्तराखंड को दिया गया। गणतंत्र 23 में सबसे बेस्ट झांकी कवाड़ उत्तराखंड राज्य को दिया गया और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी थे इस बार। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया है? 36 के आंसर जगह सी द कश्मीर फाइल को चुना गया है, द कश्मीर फाइल। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर की किताब RRR को दिया गया है। नेक्स्ट है 37, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 37 का आंसर होगा वी अमरजीत सिंह बने हैं, अमरप्रीत सिंह बने हैं, अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? नारियल उत्पादन में 2023 के अनुसार किस राज्य का प्रथम स्थान है? 38 का आंसर जाएगा डी केरल प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? 39 के आंसर होगा ए 17 राज्यों ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? 40 के आंसर ए 5 टीम भाग लेगी। नेक्स्ट 41, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना को शुरुआत की है? नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? 41 का आंसर होगा ए युवा 2.0 को योजना शुरू किया है, युवा 2.0। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से? 42 के आंसर होगा ए पंजाब के हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट 43, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? 43 के आंसर होगा डी भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, भारत और श्रीलंका में।
नेक्स्ट है 44वां प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से? सुधीर लाट का संबंध किस खेल से? 44 के आंसर होगा भी भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है 45 बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 45 के आंसर जाएगा वे 2.3% है, 2.3%। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? 46 के आंसर जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 46 के आंसर होगा ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। नेक्स्ट है 47 यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? 47 के आंसर ए आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है वीर गार्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा राज्य जापान के मध्य हुआ इसका आयोजन किया गया था। वीर गार्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ इसका आयोजन किया गया था। 48 के आंसर जगह ए हयाकुरी में किया गया था, हयाकुरी में किया गया था। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? आदि महोत्सव का शुरुआत कहाँ से किया गया? 50 के आंसर होगा ए नई दिल्ली में किया गया आदि महोत्सव का शुरुआत। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? 50 के आंसर होगा वे सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट 51 पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से? पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से? 51 के आंसर होगा ए विज्ञान के क्षेत्र से सम्मानित थे श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? शरद यादव कितनी बार लोकसभा के चुनाव जीते हुए थे? 52 के आंसर जगह सी 7 बार चुनाव जीते थे। इसमें 7 बार लोकसभा 3 बार राज्यसभा हेतु चुने गए थे। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न दुनिया की सबसे लंबा रिवर क्रूज एम.वी. गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? एम.वी. गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? 53 के आंसर का ए 51 दिन की यात्रा पूरा किया था। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया? भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया था? 54 के आंसर होगा से दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। नेक्स्ट है 55 पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? 55 के आंसर जाएगा वे सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। 56 के आंसर जाएगा ए 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है 57 शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? 57 के आंसर होगा भी बांग्लादेश के। नेक्स्ट है 58वां प्रश्न है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? 58 के आंसर से 1983 में किया गया था, 1983 में। नेक्स्ट है 59वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है जनजाति राज्य और राज्य दिया है कौन सा सही है मिलान? 59 के आंसर जाएगा लिम्बू सिक्किम की जनजाति है और डोंगरिया उड़ीसा के जनजाति है। 59 के आंसर सी हो जाएगा। 59 के आंसर जगह ए 59 के आंसर जगह ए लिम्बू सिक्किम की जनजाति डोंगरिया उड़ीसा की है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? 60 के आंसर जाएगा मिशिगन झील।
60 कैंसर भी मिशिगन झील स्थित है जो कि 58,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में हाइड्रोजन के कितना प्रतिशत है? 61 कैंसर हो जाएगा ए 0.01% है, 0.01% है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? कौन से गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? 62 कैंसर होगा ए पेरुवियन जो धारा है वह गर्म धारा नहीं है, ठंडी जो धारा है। नेक्स्ट है 63वां प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित जिसका प्रमुख कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है। 63 कैंसर होगा बी स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 64 कैंसर होगा बी मेघालय में है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्ण डेल्टा के मध्य स्थित है? कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्ण डेल्टा के मध्य स्थित है? 65 कैंसर होगा भी कोरोमंडल तट में स्थित है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसका इकाई नहीं होती? सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होते। 66 कैंसर भी सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होता है। घनत्व के केजी में प्रति मीटर क्यूब होता है। दाब के न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी ये पास्कल। विस्थापन के मीटर होता है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का उपयोग होता है? किसे मापने के लिए स्टैल्गामोमीटर का उपयोग होता है? 67 कैंसर का ए पृष्ठ तनाव का किया जाता है मापने के लिए। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ से में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। 68 का आंसर ए शून्य कार्य होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में 1 सेकंड में विस्थापन शून्य हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 69 का आंसर जाएगा डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुल्ला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुल्ला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? 70 का आंसर जाएगा से जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। नेक्स्ट है 71वां प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? 71 के आंसर का भी ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। 72 का आंसर होगा भी अनुदैर्ध्य तरंग की होती है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? 73 के आंसर ए केवल एक प्रोटॉन होते हैं अणु की हाइड्रोजन के अणु के नाभिक में। नेक्स्ट है 74वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक योग के गुणन नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक योग का गुण नहीं है? 74 के आंसर का भी उच्च गलनांक और क्वथनांक का नहीं है। उच्च गलनांक और क्वथनांक का नहीं है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। 75 के आंसर का डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है,
आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विकी तत्व जो धातु है 76 के आंसर होगा ए लिथियम है। नेक्स्ट है 77वां प्रश्न है उदासीन गैसीय परमाणु की 72 कक्षीय कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। उदासीन गैसीय परमाणु के 72 कक्षीय कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। 77 का होगा ए आयनन ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। 78 के आंसर से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 79वां प्रश्न है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड के सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। 79 के आंसर डी ब्रोमीन गैस बनती है। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। 80 के आंसर सी संक्षारण होती है। नेक्स्ट है 81वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 81 के आंसर जगह ए इथोलॉजी का होता है अध्ययन। इथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। आइथनोलॉजी में मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एटियोलॉजी में रोग की कारण का अध्ययन। एटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 82वां प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। 82 के आंसर ए नाभिक को कहा जाता है नाभिक। नेक्स्ट है 83वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक के पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। 83 के आंसर जगह डी स्क्लेरनिक काइमा बनाता है स्क्लेरिन काइमा। नेक्स्ट 84 निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। कौन सा दूध का प्रोटीन होता है। 84 के आंसर होगा वे कैसिन प्रोटीन होता है दूध में। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होते हैं उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 85 के आंसर होगा सी समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी उदाहरण है। 86 के आंसर ए फीता क्रेमी है फीता क्रेमी। नेक्स्ट है 87वां प्रश्न ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। 87 के आंसर होगा सी नीला होता है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है मानव शरीर के संग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। मानव शरीर के संग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। 88 के आंसर होगा सी हृदय में की जाती है। नेक्स्ट 89 प्रश्न मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। 89 के आंसर होगा डी पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है। किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 90 के आंसर ए मधुमेह के रोगी नेत्रदान कर सकता है। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू में मौजूद होता है कैनबिक एसिड निकोटिन मौजूद होता है। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है। 92 के आंसर होगा डी पूंजी का अभाव विपणन जानकारी का अभाव कच्चे माल का अभाव ये सभी समस्या है। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है सैनवेंट का संबंध होता है। सैनवेंट का संबंध किससे होता है। 93 के आंसर होगा सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है सैनवेंट। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। 94 के आंसर जगह ए 1862 में किया गया था 1862 में। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है। 95 का आंसर हो जाएगा बी, साख सृजन करना भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है जो कि मैथ है दोस्तों, इसको हल कर लीजिएगा, आंसर बता दें। 96 के आंसर हो जाएगा बी 17। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 98 के आंसर हो जाएगा डी 40 जूल एम। नेक्स्ट 99 का आंसर हो जाएगा, 99 के आंसर हो जाएगा बी 400 मीटर और 100 के आंसर ए 4460 रुपये, 4460 रुपये। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था जो कि अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। और जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।